माया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मानमेनको विश्वतः अतो या इजुस्तवारे अस्मिन् देहि तम्मा अवगत्या धनुष्प्रभं साक्षात् चले कुदे निशोव्यन्तम धन्वने मानो महन्तमुतमानौ किलं मानो पदिविदरम् भूतमातरं माना प्रियस्तन्तो रुद्ररीरिकः मानसो केतनये मानेशुरेरिकः मानो वीरानुद्रमाविनो मदिरियगमन्दः सदमित्र नमः शङ्कराय च मयस्कराय च शिवतराय च नमः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षधयः शान्तिः वनस्पतयः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवते शाम सिदा शिवार्पदोदक स्नानम् अहम् शुद्धबालः सर्वालस्त अस्मिनः श्वेताय श्वेताय अरुणतेन्द्राय पशुपते कर्णजामा अभयो नमः आरयन्नयः। ओम वायः प्रतिलं वयोः गतिः वयस्वती प्रतिशः सन्तु वयः। द्वारः सर्व मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवसमाव्यां धमति सम्पत्रेभ्यः भूमि जनयन्ते वैः हरि ओं नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर आवाहं न जानामि कवाचनं पूजामि एव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदभूयतं मया देव परिपूर्णं तदस्मि। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हर हर महादेव जय। माता पार्वती की जय। स्वामी कार्तिकेय की जय। गणेश देव की जय। नंदी महाराज की जय। या रामचंद्र की जय। चारों धाम की जय। भरवानी बाबा की जय। ज्येष्ठा माता की जय। खीर भवानी माता की जय। सारिका माता की जय। शंकराचार्य महाराज की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अधर्म का प्राणियों में वेश का गौ माता की अपने अपने गुरुजनों की महंत देवेंद्रगिरी महाराज की महंत देवेंद्रगिरी महाराज की जय करो वीर बजरंगी। कालरा कष्टरा दुःखरा दारिद्रा सर्व पापरो भव हर हर महादेव। मैं उसी से मुखातिब हूँगा। आज की छड़ी पूजा के बारे में आज जैसा कि हम जानते हैं आज श्रावण की अमावस्या है और हरियाली अमावस्या के नाम से ये प्रसिद्ध है और परंपरागत हम आज ही के दिन
पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है। और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। इसके बाद अभी छड़ी मुबारक जो है यहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे? अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे। और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी। और वहाँ फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते, तो वो दर्शनार्थ छड़ियाँ मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। उसके पश्चात पंचमी, नाग पंचमी, जो कि एक प्रसिद्ध मुहूर्त है, हमेशा से परंपरागत नाग पंचमी, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, हम वहाँ पूजन करेंगे। अगर आपको स्मरण हो, जब यहाँ हालात अच्छे थे तो ये जो नाग पंचमी के दिन हम पूजन करते थे और पूजन करते ही हम प्रस्थान कर देते थे। और ये पूरा दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल तय किया जाता था। पंचमी की रात्रि पंपुर, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा, सप्तमी की रात्रि गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी को पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 31 अगस्त को है। सामान्यतः जो रक्षाबंधन और जो रक्षाबंधन का पर्व है वो मनाया जाएगा 30 अगस्त को, लेकिन चूंकि हम पूजा के माध्यम से, पूजा के निमित्त हम सूर्य उदय के साथ जो तिथि रहती है उसको हम पकड़ते हैं, तो 31 अगस्त को सूर्य उदय के साथ पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा। तो हम प्रातःकाल, पिछले वर्ष भी यही परिस्थिति बनी थी, हम लगभग 5 बजे से पहले पवित्र गुफा में पहुंच गए, हमने तैयारी की और सूर्य की पहली किरण के साथ हमने वो पूजन प्रारंभ किया। और उस पूजन करने के पश्चात 31 अगस्त को सायंकाल हम फिर पड़ाव होगा पंचतरणी। 1 सितंबर को हम पूजन और विसर्जन पहलगांव में लिद्दर नदी के किनारे करेंगे। और उसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो पूर्ण होगी। सर, इस साल अमरनाथ यात्रा में 5 लाख के करीब यात्रियों ने दर्शन किए, तो इतिहास बन गया है ये इस बार। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा, जो 2-3 दिन पहले तक जो समाचार है वो 4,30,000-31,000 तीर्थयात्री दर्शन किए। और अब चूंकि संख्या निरंतर ये कम हो रही है, 2-3 दिन पहले ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड या प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि जम्मू से जो कॉन्वॉय है वो अल्टरनेटिव डेज पे निकलेंगी। तो अगर आप कह रहे हैं रिकॉर्ड वाली बात, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा। आप जैसे इस बार की जो यात्रा है वो 62 दिन की यात्रा थी, और इस वर्ष की यात्रा का जो असाधारण पक्ष है वो यह है कि इस वर्ष 2 श्रावण थे। तो हमेशा से ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, इस मास को सावन का महीना बोलते हैं। तो इस बार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी। और उससे पूर्व 2004 में 19 वर्ष पहले यही परिस्थिति बनी थी। तो उस समय श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, मैं भी उस समय बोर्ड में हिस्सा था, तो हमने एक सामूहिक निर्णय लिया कि इस वर्ष की यात्रा, चूंकि 2 श्रावण है, अधिक मास है, तो हम 2 मास की यात्रा हम करें। लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस वर्ष यात्रा 60 दिन की तो नहीं हो पाई, 2 मास पूरे नहीं हुए, लेकिन केंद्र सरकार की इंटरवेंशन से 45 डेज की वो यात्रा हुई। अब इस वर्ष मुझे ये प्रसन्नता है, भले तीर्थ यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन निर्णय जो किया गया कि पूरे 62 दिन तक ये यात्रा चलेगी। और अगर जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है, संख्या की बात है, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2004 में वो स्थिति बनी थी कि 2 श्रावण थे। तो उसके बाद से ये यात्रा कभी 59 दिन, 55 दिन, 46 दिन, 42 दिन ऐसे वो चली। लेकिन
2012 का जो यात्रा है वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये कि जब से ये यात्रा एक्सटेंड हुई है, यानी कि 2003 तक ये 1 महीने की यात्रा होती थी, 2004 से ये यात्रा बढ़नी शुरू हुई। तो 2012 का मैं जो संस्मरण आपको बताऊंगा अपना, 2012 में बढ़ी हुई यात्रा के समय से लेकर आज तक सबसे छोटी यात्रा थी। It was for 39 days as far as the duration is concerned, but if my memory serves me correctly, the number of pilgrims who had darshan in 2012 was 6,35,000. So that is a record till date. So on average there were more than 15,000. Correct. I mean in 39 days 6,35,000. So as far as the numbers are concerned, but प्रसन्नता का विषय ये है कि 4 लाख, 4.25 लाख या 4,30,000 जो भी यात्री अभी तक आए और जो आने वाले समय में आएंगे। और इस बार और अद्भुत था कि जो प्रारंभ में दर्शन थे बहुत दिव्य दर्शन थे, तो सब ने उनका लाभ लिया जो पहले आए। और ये यात्रा गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए, काफ़ी समय से इसको प्रयास किया। बालटाल वाला ट्रैक है उसको वाइडन किया गया, सुविधाएं बेहतर हुई, तो ये भी एक कारण है कि नंबर ऑफ यात्रीज बढ़े। मुझे लगता है शायद